हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस टीटी पर। देखिए, पहले फ्री फिर मेंस इम्तहान दे लेती है। पहले प्री फिर मेंस का इम्तहान लेती है। ये सरकारी नौकरी है साहब, तड़पा तड़पा कर जान लेती है। जी हाँ, आपको अगर अच्छे से नौकरी पानी है तो तड़पना तो होगा। आपको ये एग्ज़ाम तो निकालना होगा। आप थकान का या किसी भी चीज़ का या भाग्य का भरोसा का मतलब इसका नाम नहीं दे सकते। कहते हैं ना, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। समझ गए? तो आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको अपनी मेहनत पर यकीन करना है। और ना ही तो देखो, थकान ये है कि ये जी मैं थक गया या मेरी एनर्जी नहीं है। कहते हैं ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो क्योंकि हार भी शर्म से हार जाए। तो चलिए, पहले हम अपनी परीक्षा को मजबूत करते हैं और अपने नसीब को मजबूत करते हैं। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रहता है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो हमें कामयाब होना है ना, तो महल महल तो आपको पहुंचना ही होगा। तो चलिए तैयारी करते हैं। इसमें आपको पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक पिछली वीडियो में करा दिए थे पार्ट नंबर 2 में। आज हम पार्ट नंबर 3 में। देखिए, पार्ट नंबर 3 में अगर 2 की बात करूं तो मैंने इसी से रिलेटेड के सवाल पार्ट नंबर 2 में कराए थे। तो मैं इस सवाल को नहीं कराऊंगा, ये मैं आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड के सवाल करा दिए। आज जो चलेगा पार्ट नंबर जो 3 में चलेगा, क्वेश्चन नंबर 34 से चलेगा। अब इसमें देखिए ध्यान से ये कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसो संख्या को ज्ञात करें। यानी कि इसमें कोई एक संख्या गलत है, उसको आपको छांटनी है। अब देखो, इसमें मैंने आपको कई बार समझाया था, अगर आपको सामने से पकड़ में ना आए तो पीछे से लेना शुरू कर दो। क्या? पीछे से देखना शुरू कर दो। कैसे देखना है? देखो, अगर इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इसमें कई बार सवाल में बोला था कि पीछे से अगर सक्सेस को देखो, यानी कि इस सीरीज को पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको आसान हो जाएगी। देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 512 है, 342, 215, 124, इन सीरीज को देखो, बड़े ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक यूनिक नज़र आ रहा होगा। अगर आपके घन याद है किसी भी संख्या का तो आपको पता होना चाहिए 512। देखिए, 8 के क्यूब होता, उसमें से इसने एक माइनस करा है। 8 की क्यूब होता है यानी कि 512। अब 512 में एक माइनस करेंगे तो इन्हें 511 लिखा, इसका मतलब ये क्यूब है। क्या ये भी बात क्यूब है? देखिए कैसे, ये होता है 343 और 343 होता है 7 की क्यूब। क्या होता है? 7 की क्यूब होता है 343। इसमें से एक कम करा है, इन्हें लिखा है 342। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब अगली संख्या देखें, 200 कितना है? 215। ये होता है 216। कितना? 6 की क्यूब होता है, यानी कि 2 होता है 216 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा? 215। तो अब इतनी बात समझ गए होंगे कि क्यूब है, सही है, और उसमें से एक माइनस हो रहा। तो देखिए 124 को ध्यान से देखोगे तो ये होता है 5 की क्यूब। 5 की क्यूब होता है 125, माइनस का 1 करोगे तो 124। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब का मतलब होता है जिस पर पावर जितनी होती है, 5 पर पावर कितनी है? 3। तो इसको 5 को 3 बार लिखो। क्या लिखो? 3 बार, और बीच में कर दो गुणा। क्या कर दो? गुणा। तो इसका मतलब है, देखो प्यारे बच्चों, अगर 5 5 की गुणा करोगे, 5 पंजे कितने होते हैं? 25। क्या होते हैं? 25। अब जो आया इस 25 की गुणा अगली संख्या में होगी, तो 25 की 25 में करो, 25 की 5 में करोगे तो 125 आएगा, सही है। और एक माइनस करोगे तो 102, मतलब कितना आएगा? 124 आ जाएगा, सही है। अब इसको देखते हैं 63। 63 होता है 4 की क्यूब होता है, 4 की होता है 64। 64 में एक कम करोगे कितना आएगा? 63। 63 आ गया। चलिए, यानी कि ये आ गया 63। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब 28 को देखते हैं। किसको देखेंगे? 28 को। देखिए 28 क्या सा होगा? ये होगा आपका, यानी कि यहाँ ये 3 की क्यूब, 3 की क्यूब होता है प्यारे बच्चों 27। कितना हुआ? 27। अब देखिए इसने 27 ना लिख के 28 लिखा, इसका मतलब क्या करा इसने? प्लस का 1 लिखा और इसे कर दिया 28। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए, सम में -1 हुआ है, इसमें +1 हुआ है। होना क्या था यहाँ? रियलिटी संख्या ये होनी थी, हाँ होनी थी 26, क्योंकि 3 की क्यूब होता है 27। 27 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा? 26। इसका मतलब ये वाली संख्या बिल्कुल गलत है। अगर 7 की बात करेंगे तो ये होता है 2 की घात 3 माइनस का 1। 2 की घात 3 होती है 8, 8 में से एक माइनस के 7। तो इसका तो बिल्कुल प्रूफ समझ में आया कि क्या है। आई होप के 28 क्यों गलत है मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। चलिए, अच्छी बात है, आपके भेजे में घुस चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा 35 से लेकर 44 निम्नलिखित संख्या श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। भाई 100 का आधा कितना होता है 50, 50 में 2 जोड़ो, सही है 52। अब 52 का आधा कितना होता है 26, 26 में 2 जोड़ो 28, सही है। यानी कि जो संख्या दे रही है उसका आधा करके 2 ऐड कर रहा। अगर 28 का आधा करेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। चलिए 16 का आधा करो, कितने प्यारे बच्चों, 16 का आधा होता है आपका, 16 का आधा 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, लो 10 हो गया। अब 10 का आधा करो 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7। तो इसमें कहाँ है 7, तो ये रही 7, 35वें का बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत ईजी सवाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें तो ये हो गया। अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्या कहता है, ध्यान से, बड़ी ध्यान से देख लेते हैं। ये कर रहा 1 2 4 8। अब क्वेश्चन मार्क दे रहा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ है क्या। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, 1 का दुगना 2, यानी कि 1 का दोगुना, 1 का दुगना करोगे 2 आएगा। अब 2 का दुगना क्या होता है, दुगना मतलब जो संख्या होती है उसकी उसमें 2 की गुणा कर दो। जैसे आपका 2 है, 2 में 2 की गुणा करके कितना आएगा 4, तो 4 दिया है। आप 4 में 2 की गुणा करोगे कितना आएगा 8। यदि मैं 8 में 2 की गुणा कर दूँ तो आप खुद बता सकते हो कितना आएगा, ये होगा 8 दूनी 16। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें जो 16 राइट आंसर होगा ये होगा सी, 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका 40, 37वां। ये कह रहा है 40, 60, 47, 53, 54 और क्वेश्चन मार्क। देखिए, संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त, दुनिया तो फालतू के बाद आती है। यानी क्या, सॉरी, संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त, दुनिया तो सफलता के बाद आती है। मिठाई खाने के लिए तो पढ़ाई के प्रति इतना पागल बन जाओ कि तुम जो भी एग्ज़ाम दो, मतलब जिस एग्ज़ाम में भी बैठो, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आना चाहिए। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे तुम्हारे जैसा। बिल्कुल ऐसा ही करना है कि तुम्हारे जैसा दुनिया करना शुरू कर दे। अब आपको ये दो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं 37वां। ये 40 के बाद 60, 60 के बाद 47। देखिए इसमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी, देखो 40 से संख्या तो बड़ी पर यहाँ घटी, तो इसका मतलब इसमें ये चीज़ नहीं दी, इसमें मतलब इसमें कुछ गेम खेला है क्या। अभी मैं समझा देता हूँ। अरे प्यारे बच्चों, स्माइल रखा करो चेहरे पे, ये लटकाया मत करो चेहरे पे, ये लटका गए जी कौ करे, हमारा तो कुछ समझ में, अबे ऐसे ना ही आता है, काहे नहीं आता, अभी क्लियर हो जाएगा। अबे दिमाग में घुसा के रहेंगे बे। देखो 40 में देखो इनने 2 सीरीज फांसी है। 40 में कितना जोड़ा इसने 7। अब इसको अगर अगली संख्या देखूं तो कितना जोड़ा इसमें, भाई इसमें भी तो 7 जोड़ा इसने, सही है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क एक और होता तो ये अगले पद पे जाता, क्योंकि हम एक पद छोड़ के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इससे मतलब रखता है, ये इससे। तो देखो 60 से कितना 53, इसका मतलब तो इसमें 7 माइनस करा नहीं करा, करा। 60 में से 7 माइनस करो 53। अब 53 में से आप 7 माइनस कर दो। जब आप 7 माइनस करोगे तो 53 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 46। कितना आएगा 46। बस यही फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें होना चाहिए 46। लो 37 होगा सी। देखा, काहे दिमाग में ना घुसा, कौन कह रहा था दिमाग में नहीं घुसा। अरे ढक्कन तो खोलो, ढक्कनो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। सॉरी अगर ढक्कन शब्द आपको बुरा लगता है उसके लिए रियली सॉरी, थोड़ा सा मजाक था, ताकि आप कहते हैं पढ़ाई के प्रति जितना जागरूक रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और पढ़ाई करते तो रहना बहुत ज़रूरी है, अपना जीवन कहते चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर मोटिवेशन की स्पीच में देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है 38, 12, 21, 23, 32, 44, 44, 34। इसमें क्या नज़र आ रहा, क्या इसमें कुछ काहे घपला है क्या। भाई 12 से 21 कितना है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें है 9 जुड़ा हुआ, 9 के बाद क्या है 2 जुड़ा हुआ, 2 के बाद क्या 9, फिर 2। अरे वाह, ये तो सीरीज मिल गई। नहीं तो मुझे दूसरी नज़र से भी आ रही है। देखो मैं अगर दो तरीके से बताऊंगा आपको। जो आपके भेजे में घुसे, जो आपके ढक्कन में चले जाए उसको लिख लो। चलिए देखो भाई, ये सीरीज मुझे ऐसी भी नज़र आ रही है। देखो इसमें 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, और 23 में फिर 11 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 34, 34 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखो एक एक छोड़ के कर रहे हैं, इससे एक छोड़ा इस पाए,
इसे छोड़ा फिर इस पे, तो इसका मतलब यहाँ एक और होता तो आंसर। तो इसका मतलब अब इससे मतलब है, देखिए इसमें क्या 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 करा इसने, इसने भी 11 जोड़ा, लो बहुत अच्छी बात है। तो इसने इसमें 11 जोड़ा, इसमें 11 जोड़ लो, तो इसमें 11 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा? 43। नहीं पता तो कैसे पता करें? जो दूसरी सीरीज थी वो क्या थी भाई, इसमें 9 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा? 2, 2 के बाद 9 जोड़ा, 9 के बाद 2, अब इसमें फिर 9 जोड़ो, 9 जोड़ेंगे कितना है? 43। तो दोनों तरीके से 43 इसका आंसर आ रहा है, और 43 इसमें करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 48 होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका कुछ है इसमें क्या, कौन सा करा हमने ये, हाँ ये करा। अब 39वां ये करा, 3, 15, 35, 63। अरे वाह, ये तो बहुत भयानक सवाल है भाई, हमें काहे समझ में नहीं आ रहा मेरे। मुझे तो एक चीज़ समझ में आ रही है, देखो 3 का हुआ 15, 3 का 15 का मतलब है इसमें क्या करा इसने, क्या कुछ जोड़ा है? इसको पहले लिख लेता हूँ। 3 कितना है? 3, 15, 35, 63, 99। सही है, मैंने अंक लिख लिए। इसमें कितना ऐड हुआ है? इसमें ऐड हुआ है 12। कितना? 12। 12 के बाद कितना ऐड हुआ है इसमें? 20। और इसमें 20 के फिर कितना हुआ? ये हुआ 25 और 3 25 और 3 28। यानी कि इसमें कितने का फ़र्क है? 8 का। इसमें कितने का फ़र्क है? 8 का। ये लो। और इसमें देखो कितने का फ़र्क है, लगभग ये है आपका कितना है? 34 नहीं, 3 36। कितने का? 36। तो इसमें कितने का फ़र्क आया? 8 का। इसका मतलब 8 8 का फ़र्क आ रहा, देखो अगर इस सीरीज को देखोगे। नहीं तो 8 8 12 से 20, 20 से 28, 28 से 36, 36 में अगर 8 जोड़ेंगे, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 44। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 44। अब 44, 99 में 44 जोड़ो, आपकी संख्या मिल जाएगी। 99 में जब 44 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 9 4 13, 1 14, लो 143। अरे काहे स्माइल आ गई 143 पे भाई? 143 का मतलब आंसर हुआ है तो काहे मुस्कुरा रहे हो भाई? तो ये हो गया आपका 39 का डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या कह रहा है? अगली संख्या है आपका 40। ये कह रहा 3 28 नहीं, 3 28 4 65 5। अरे वाह, देखो कितनी आसान सीरीज है। ये सीरीज वही है जो मैं एक एक छोड़ के एक करवा रहा था ये। तो देख लेता हूँ मैं। 3 28 4 65, कितना है फिर? 5, फिर 126, फिर 6 क्वेश्चन मार्क। यानी कि ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या पाएगा। देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसका मतलब अगली अगर संख्या होती तो वो होती। इसमें तो अगले अंक आने का नहीं, 5 के बाद 6 से 7, क्योंकि हमें तो एक छोड़ के कर रहे हैं तो एक छोड़नी पड़ेगी। अब देखो 2865 पे, जब मैं 28 से 65 पे जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं 28 दूनी 56। आज 56 में क्या जोड़ेंगे? 28 दूनी 56 कितना आएगा? 28 दूनी कितना होते हैं प्यारे बच्चे? 56। 56 पे 28 प्लस, नहीं तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये किसकी घात है भाई? ये है आपका 3 की घात क्यूब और प्लस 1। ये कि 4 की घात क्यूब प्लस 1, यानी कि 4 की घात 64, एक में हो जाएगा 65। अगर मैं यहाँ देखूँ ये होता है 5 की घात 3, 5 की घात 3 बताते हैं अभी 125, 125 में एक जोड़ो, इसका मतलब यहाँ तो 6 की घात आएगी ना, क्योंकि 3 4 5 6। अब 6 की घात अभी बताई थी मैंने, कितनी आई थी? 216। अब 216 में सब में एक जोड़ रहे हैं तो प्लस 1 करो तो कितना आएगा? 217। कितना आएगा? 217। तो इसमें क्या 217 है? देखो 40 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 40 तक हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। आप क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। देखिए अब, अरे काहे हुआ? इस संख्या को देखकर सिर में दर्द या चक्कर आने लगे तो मेडिसिन ले लो। क्या ले लो? मेडिसिन। अबे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मेडिकल मेडिसिन लेने? अबे मैं जो मेडिसिन दूंगा वो लोगे, वो आपको फ़ायदा भी देगा, लाइफ टाइम देगा। देखो कैसे, इस बात को देखो। यहाँ देखो इस संख्या को देखो, बस 3 6 9 1, यानी कि एक इसमें जो अंक है वो इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इसने इस संख्या को कुछ ना कुछ झोल डाला है। क्या करा? झोल डाला है। अब क्या झोल डाला है अभी बताता हूँ। देखो यहाँ है 3, 3 के बाद अगर इस पहली संख्या है, इसमें पहली संख्या देंगे 6, 6 के बाद करना 3, सॉरी 6 के बाद करा 9, 9 के बाद करा 3। इसका मतलब 3 6 9 3, इस पर घुमा रहा। पहला अंक देखेंगे 3,
3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद फिर 3, सही है। तो 3 के बाद कितना आना चाहिए, 4, सॉरी कितना आना चाहिए, 6। तो 6 कौन से में, देखिए 6 केवल एक में ही है, कितना है, एक में ही है। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, परंतु चलिए और मिला लेते हैं। अगर बीच वाली संख्या की मैं बात करूं तो बीच वाली संख्या कितनी, 6, 6 के बाद कितना चाहिए, 9, देखो ये रहा 9, 9 के बाद कितना चाहिए, 3, ये रहा 3 के बाद कितना आएगा, 6, 6 के बाद कितना आएगा पहले बच्चों, 9, तो ये रहा 9। मिला नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। अगर मैं ये सेकंड लास्ट देखूं तो 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद कितना आएगा, 6, 6 के बाद आएगा 9, 9 के बाद कितना आएगा, 3, ये रहा 3। अब लास्ट में देखो 1, 1, 1, तो इसका मतलब 1, लो मिला मेडिसिन, आराम लगा, तीनों टाइम लो, सुबह शाम दोपहर, चाय के साथ नहीं, सुबह शाम जब भी किताब उठाओ आप ले लेंगे। तो चाय नाश्ता जैसे चाहो ऐसे लो, आपका आंसर मिल गया। लो एक और सिर दर्द लो, एक और मेडिसिन ले जाओ मुझसे लो, ये एक दिन की, ये अगले दिन की है, यानी कि 2 दिन की आपकी मैं खुराक दे रहा हूँ। देखिए इस संख्या को देखें, जितनी बड़ी संख्या उतना ही बहुत छोटा सा इसका आंसर है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो इसमें क्या कर रहा है, देखो ये संख्या है, इसने काम क्या करा है, लास्ट वाली संख्या 6 को उठाई ने पहले लिख दी, फिर 6 यहाँ से ख़त्म, तो ये 6024 बनेगी। देखो ये 6024 बनी नहीं बनी। अब इसमें से क्या काम करा, इसने 4 वाली लास्ट वाली संख्या उठाई और पहले लिख ली, तो 4 यहाँ से ख़त्म, 4 पहले लिखी, 4602, देखो 4602, हो रहा नहीं हो रहा। अब इसमें से क्या करा, इसमें 4, 2 लास्ट में जो है इसको उठाए आगे रख ली, तो 2 यहाँ से ख़त्म, 2 आएगी, तो 2460, देखो 2460 आ गई। तो अब अगली अंक बताएं क्या होगा। तो अगले अंक में आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0 है, तो 0 पहला आएगी नहीं आएगी, तो 0246 बनेगा। तो देखिए 0246, 246, देखो ये रहा। कभी खुशी आपकी इतनी हो, इतने खुश हों कि खुशी में हिल लो और टिक मार दो, अपने गाल पर 2 तमाचे मारना अगर ये हरकत करी आपने। मैं इतनी मेहनत से इसलिए नहीं पढ़ा था, अब ये वाली हरकत करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब कौन सा राइट आंसर इसमें, ए या डी, आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे, मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 43 का देखते हैं, 20 20 99, ये क्या है भाई, ये कुछ है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ऐसा है क्या, देखो 20 के बाद 19, यानी कि एक कम करा, एक यानी कि एक छोड़ के देखो, फिर 2 कम करा, 2 के बाद कितना कम करा, इन्हें 3। देखिए मैं सीरीज को उतार लेता हूँ ताकि ये बड़ी सीरीज है, हो सकता है आपकी समझ में ना आए, सही है। तो चलिए मैं संख्या को उतार लेता हूँ, कितना है वह, चल जा, 20 20 19 16 17, 17 के बाद क्या, 13 14 11, और ये है 2 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें डबल सीरीज है तो दोनों के पास आपका आंसर आना चाहिए। अगर मैं इस सीरीज को देखूं, देखो इसको देखूं तो कितना कम करा, एक, एक के बाद देखें फिर माइनस के 2, करे ना करे, फिर क्या कम करा, माइनस के 3, तो 1 कम, 2 कम, 3 कम, अगली में कितना कम करना चाहिए भाई, 4 कम, कितना, तो 14 में 4 गए 10। अब जहाँ 10 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये लो, तो ठीक हो गया। कान पे मारूंगा एक, भाई खुद बताइए ये लास्ट में आया नहीं आया, तो लास्ट में कौन सा, ये पहले नहीं देखना, लास्ट वाला, लास्ट वाला ये रहा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो बुद्धू अभी समझाता हूँ, अब दूसरी सीरीज देखिएगा ध्यान से। भाई 20 के बाद 16 है, 20 के बाद 16 का मतलब है इसमें 4 कम करा, सही है। अब 4, 16 से 13, इसका मतलब 3 कम करा, अब 3 कम करा है तो अगले में कितना कम करा होगा, 2, 2 4 3 2, अगले में कितना कम करेगा, 1, तो 1 कम करे कितना आएगा, 10, ये लो, बस सुन लो, कुछ कर लो प्यारे बच्चों, कर लो। तो समझ में आ गई, ये वाली जो है यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44वां क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, देख लेते हैं। 721, देखिए बहुत आसान है, अगर मैं सीरीज को लिखूँ 3 7 23 और ये 95 लिख ली। अब आप खुद बताएं मुझे इसमें कितनी की कमी है, सॉरी प्लस कितना करा इनने, किसने करा 4, इसमें कितना करा पता नहीं। अब आपको ऐसा तो समझ में आएगा, जब एकदम छलांग मारा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी एकदम संख्या बदले या एकदम परिवर्तन और बढ़ोतरी तो गुणा होगी। तो 7, देखो 3 दूनी कितना होता है भाई, 3 दूनी होता है 6, 6 में 1 जोड़ा क्या करा तो 7 बना, 3 दूनी
दूनी कराना, अब क्या करा इन्हें 3 गुना करा, 7 गुणा 3, 7×21 प्लस इससे एक कम ऐड कर रहा है यू, 7×21 में 2 23। तो जब अब देखो 23 में कितने की गुणा, भाई यहाँ 2 की करी, इसमें 3 की, इसमें कितने करेगा 4 की। 23 चौका कितने होते हैं 92, 92 में अब कितने जोड़ो, एक कम जोड़ोगे, 4 है तो 3, 92 और 3 होते हैं 95। आई होप समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, जितनी संख्या लगी उसमें एक कम करके जोड़ रहा है। 23 चौक 92, 92 में एक कम करो, 3 जोड़ोगे 95। अब 95 को कैसे लिखना बताया ना, भाई आपने 2 की गुणा करी, 3 की, 4 की, अब आएगी 5 की। तो देखिए जोड़ना कितना 4, क्योंकि एक कम। अब 95 पंजे होते हैं 475, कितने 5×5 475, 75 में 4 जोड़ दो तो यह होगा 479। यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, चार कितना 469, ये रहा 489, तो ये आ गया 479। बस आज इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, क्योंकि आगे अगर आप प्रश्न 45 से 54 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्या श्रृंखलाओं में कौन सी एक संख्या सही नहीं है, यानी कि अब इसे हम गलत को पहचानेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में देखते हैं अब, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे शुरुआत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। कैसे हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना।